এই চ্যানেলে সম্প্রচারিত সকল খবরই সচেতনতামূলক এবং শিক্ষণীয়, কোনো কিছুই প্রভাবিত নয়। হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে গেরুয়া বসন, এবং এই রূপেই কিন্তু দেখা গেল আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। একেবারে মহাকুম্ভে এসে ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্য স্নান সারলেন তিনি। দেখা গিয়েছে বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে সকালবেলা বোটে করে মহাকুম্ভে থেকে ত্রিবেণী সঙ্গমে পৌঁছায় এবং সম্পূর্ণ সুরক্ষার সাথে তিনি কিন্তু ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান সারেন। তাকে দেখা গিয়েছে রুদ্রাক্ষের মালা হাতে নিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে একেবারে ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্য স্নান সারতে। তারপর চোখ বুজে প্রণামও করেন ভগবানকে। দেখাবো সেই ছবি। राज के बारे में कहा जाए, इन दृश्यों को हमारे मनीषियों ने अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किया है, अलग अलग तरीके से महिमा मंडित किया गया है। कहा गया है कि ग्रहाणाम च यथा सूर्ये नक्षत्राणाम च यथा शशि तीर्थानाम उत्तमम तीर्थे प्रयागाख्याम उत्तमम। यानी कि जिस तरीके से सूर्य ग्रहों में श्रेष्ठ है और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी तरह तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ प्रयागराज है और इसीलिए इन्हें प्रयागराज कहा जाता है। और यह पुण्यधाम अवस्थित है सत्य सनातन शाश्वत आर्यावर्त में, ब्रह्मदेश में, भारतवर्ष में, जिससे पूरी दुनिया के सामने अनो भद्रा क्रतवो यंतो विश्वतः का उद्घोष किया है, जिससे कृणवंतो विश्वमार्यम का जय घोष किया है। और यही अनो भद्रा क्रतवो यंतो विश्वतः का सबसे बड़ा महापर्व और महायज्ञ होता है महाकुंभ, जब विश्व की सारी शक्तियां, सारे विचार, सारे पथ, सारे मत, सारे मतांतर, सारे पंथ आकर एकाकार हो जाते हैं भारतवर्ष के हृदय स्थली प्रयागराज में। और उसी हृदय स्थली प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय महाकुंभ मेला क्षेत्र अश्वनी पहुंच चुके हैं। बेहद ही ऐतिहासिक क्षण ये नजर आ रहा है, बेहद ही विहंगम दृश्य ये नजर आ रहे हैं। महाकुंभ का ये मौका है जहां इस समय महाकुंभ दिव्य भव्य अलौकिक अविस्मरणीय और साथ ही साथ अद्भुत नजर आ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की आरती और पूजा अर्चना भी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर 2024 को प्रयागराज आए थे। आज हम देख रहे हैं ये तस्वीरें जो प्रयागराज की हैं, प्रयागराज से आ रही हैं, जहां महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इस समय सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस समय नाव में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाएंगे। और अब तक महाकुंभ में जो 13 जनवरी से शुरू हुआ है, अब तक 39 करोड़ से ज्यादा भक्त जो हैं आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अश्वनी, आप हमें पल पल की जानकारी वहां तक देर से दे रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे हैं तो देश को भी एक बड़ा संदेश जाने वाला है। आध्यात्म से जुड़ा ये संदेश तो होगा ही होगा, साथ ही साथ सामाजिक समरसता से जुड़ा हुआ भी ये बड़ा संदेश होने वाला है। पारमार्थिक रूप से, पुरुषार्थिक रूप से सबसे बड़ा ये दृश्य पूरी दुनिया देख रही, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर के बाद आज फिर 5 फरवरी को त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं। इस मामले में भी बेहद विशिष्ट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ का साक्षात्कार तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस योग में पहुंचे हैं यह अद्भुत संयोग है। यह आज माघ अष्टमी का दिन है और साथ ही साथ यह आज भीष्म अष्टमी का भी दिन है। अगर पौराणिक महात्मा और धार्मिक महात्मा, आध्यात्मिक महात्मा के दृष्टि से देखा जाए तो जो गुप्त नवरात्र की अष्टमी होती है, जो अनेक शक्तियों के पूजन की स्थिति होती है, इसमें हम मां दुर्गा का आराधना करते हैं और भीष्म की अष्टमी से मानी जाती है। वही भीष्म जो कि जिनके भगीरथ प्रयास से गंगा का अवतरण हुआ, वही भीष्म जिनको गंगा पुत्र कहा जाता है और जिन्होंने अपने पुरखों को तारने के लिए गंगा के अवतरण के बाद समूचे कुरुक्षेत्र में और समूचे देश में धर्म की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भीष्म अष्टमी के दिन और माघ अष्टमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं त्रिवेणी तट पर और स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे। पुण्य स्नान और ध्यान के बाद राष्ट्र से राष्ट्र निर्माण में अंशदान का आह्वान करेंगे और साथ ही साथ एक संकल्प की सिद्धि का यह प्रमाण भी होगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे धर्मपरायण की आबादी से ज्यादा 38 करोड़ आबादी, यानी कि आप समझिए कि दुनिया के भारत और चीन छोड़ के समस्त देशों की लगभग आबादी यहाँ पर स्नान कर चुकी है। जीवंत आश्चर्य दुनिया इसे मानती है और जीवंत आश्चर्य इस मायने में भी है
किस तरीके से धर्मनिष्ठ रूप में, एक अनुशासित रूप में इतना बड़ा जन समुदाय यहाँ पर पहुंचता है और हर कुंभ में पहुंचता है, हर माघ मेले में पहुंचता है। जब महाकुंभ होता है तो ये संख्या अपरिमित और अगणित हो जाती है, और ये अगर देखें तो निश्चित तौर से अगणित को गणित करने की कोशिश है, अनंत को सीमित करके जानने की कोशिश है, ये अपरिमित को परिमित करने की कोशिश है। और ये वही है कोशिश जिसमें हम ये बताते हैं कि हम पूरे विश्व को साक्षात्कार करने का मौका देते हैं कि वास्तव में भारत भारतीयता क्या है। भारत भारतीयता का अगर बोध किसी को करना हो तो साक्षात्कार करे महाकुंभ में आकर, प्रयागराज के तीर्थराज के इस धरती पर जब यह हर वर्ष ये महायज्ञ चलता है। और जब इन्हीं को अगर किसी ने कहा है, मैं कहना चाहूंगा कि युगों युगों से दुनिया चलती जिसके दिव्य प्रकाश में, पुरखों की वह पौरुष गाथा अजर अमर इतिहास में, पतित पावनी संस्कृति गंगा जनमन हृदयाकाश में, अमर अमिट हिंदू संस्कृत है जलथल नभ आकाश में। तो दुनिया देखती है कि किस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति, क्योंकि हम एक जीवन शैली के रूप में है, प्रकृति के साहचर्य के साथ के रूप में है, हम एक धर्म के रूप में है, और अन्य पंथ और मजहब जो नेतृत्व हुए विश्व के अलग अलग हिस्सों में, वो भी कहीं ना कहीं देखते हैं कि किस तरीके से एक समग्र रूप में, सार्वभौम रूप में, प्रकृति के साहचर्य के रूप में हम एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की कामना करते हैं पूरे विश्व के लिए। और शांतिपूर्ण साहचर्य सहअस्तित्व का अद्भुत और अनमोल उदाहरण है भारतवर्ष, और उसी भारतवर्ष का ये महापर्व है महाकुंभ, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में। और